नाजरीन, मई 1999 दुनिया का सबसे खतरनाक महाज जहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान खून रेज लड़ाई का आगाज हुआ। हक और बातिल की इस लड़ाई में दुनियाई ताकत और जंगी साजो सामान के साथ भारत को हराना कोई आसान काम नहीं था। दुनिया के सबसे बुलंद तरीन और खतरनाक महाज पर 40,000 भारतीय BSF के नौजवान बहारी असले के साथ आग बरसा रहे थे। दोस्तों, इंतहाई बुलंदी पर मौजूद दुश्मन को ज़ेर करना एक इंतहाई मुश्किल काम था, क्योंकि नीचे से जाकर दुश्मन की गोलियों और तोपों का मुकाबला करना यकीनी मौत था। एक तरफ दुश्मन की भारी नफरी तो दूसरी तरफ दुश्मन की फिजाई गनगर्ज में पेशकदमी करना भड़कती हुई आग में कूदने के मुतरादिफ था। और भारतीय सेना इंतहाई मुतमईन थी कि कुछ ही घंटों में पाक फौज का सफाया करके पाकिस्तान में अपने कदम जमा लेंगे। लेकिन शायद उन्हें यह मालूम नहीं था कि मुसलमान जंगें हथियारों से नहीं बल्कि ईमानी जज्बे और अल्लाह के भरोसे पर लड़ते हैं। दोस्तों, जैसे ही कारगिल के सन गिलाफ पहाड़ों में पाक फौज ने पेशकदमी शुरू की तो दुश्मन ने अपनी ताकत के जलवे दिखाना शुरू किए। लेकिन वतन के ये मुजाहिद बगैर किसी डर और खौफ के आगे बढ़ते गए। इस घुटन और जानलेवा सफर में 22 जवानों की शहादत हुई, मगर पाक फौज की पेशकदमी बदस्तूर जारी रही। दुश्मन को इस बात का इल्म नहीं था कि कर्नल शेर खान, हवलदार लालिक जान और फिरोज खान जैसे शेरों का मुकाबला गीदड़ नहीं कर सकते। जैसे ही पाक फौज ने कारगिल में अपनी पोजीशन संभाली तो BSF के नौजवानों ने मुकाबले के बजाय पीछे हटने को तरजीह दी। दोस्तों, भारतीय जर्नल मेजर बख्शी कई बार इतराफ कर चुके हैं कि हमारे BSF के नौजवान कई हफ्तों तक बंकर्स में छुपे रहे और एक पाकिस्तानी कैप्टन अपने बंकर के ऊपर चढ़कर आवाजें देता, क्या भारतीयों तुम में से जिसने माँ का दूध पिया है वो जरा सामने आए। नाजरीन, ये कोई मजाक नहीं बल्कि आप जनरल बख्शी के बयानात आज भी देख सकते हैं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इन बहादुर सपूतों में एक फिरोज खान भी था जिसने सिर्फ 7 जवानों के साथ 300 भारतीय BSF जवानों की ऐसी खातर तवाज़े की जिसे भारतीय फौज आज भी नहीं भूली। 1999 कारगिल जंग में फिरोज खान ने जो बहादुरी की दास्तान रकम की उसे आप भी मुलाहिजा करें। लेकिन उससे कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नाजरीन, कारगिल जंग में क्या हुआ सुनिए हवलदार फिरोज खान की जुबानी। कारगिल में आपने जंग लड़ी? जी सर, लड़ी है सर। किस जज्बे से जंग लड़ी? हमने 1971, 1965, 1948 ये तीनों से अफजल जज्बे से लड़ी है सर, और इंशाल्लाह इसके बाद भी लड़ेंगे। काफी जानी और माली नुकसान हुआ उनका? सबसे पहले 19 मई के सुबह 4 बजे दुश्मन के कोई 300 नफरी ने मेरे ऊपर अटैक किया सर। आप लोग कितने थे? हम लोग 7 नफरी थे। 7 नफरी। न्यू तनवीर मेरी पोस्ट थी, उस पे मैं अपनी डिप्टी सरंजाम। बहादुरी का क्या कारनामा है बहादुरी का कि 7 आदमियों पे 300 आदमी हमलावर हो रहे हैं? सुभान अल्लाह। मैं 4 बजे दुश्मन को कैप्चर कर चुका था। मैं सिर्फ इंतजार में था कि वो क्लोज हो जाएं, उस वक्त मैं उन पे फेर गिराऊं क्योंकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो जाए। अचानक खुदा के करना भी ऐसा हुआ, 5 बजे के करीब उन्होंने एक जगह में सटे कर लिया और मामूली उन्होंने एचटी कुकर पर चाय की तैयारी किया, आधा कप चाय पियेंगे। जब वो चाय की तैयारी कर उस वक्फे में क्लोज होते मैंने अपना गन का फायर खोल लिया LMG का, जिसमें मछलियों की तरह मछली पानी से बाहर निकाला तो किस तरह उभरती, इस तरह बस बर्फ के ऊपर तकरीबन कोई 150 के करीब नफरी उसी जगह में लेटी रहे। पूरा बर्फ का एरिया खून ही खून नजर आ रहा था, लाशों के ढेर लग गए थे। मैंने खड़ा होकर एक नारा लगाया और दूसरी बात मैंने उनको कहा, भाई साहब आ जाओ, अभी पीछे भागने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो, हलवा मैंने तैयार किया है, मेरा नाम फिरोज खान है, मेरे साथ हलवा खाएं फिर आप लोग वापस जाएं, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। जो भागे उन्होंने न बर्फ को देखा, न उन्होंने बोल्डर देखा, न उन्होंने कोई खड्डा देखा। वो ऐसे भाग रहे थे कि जैसा कि मैं कहता हूं कि कोई पागल कुत्ता
इस किस्म का नहीं बात। और उसके बाद मैंने पीछे से उनको आवाज दी कि वाजपेयी साहब को मेरा सलाम कहना। उसके बाद तीसरा नंबर पर मैंने उनसे अर्ज किया, भाई ये तकलीफ आप क्यों करते हैं, आप आगे बढ़े, हम सब मिलकर कश्मीर को आजाद करते हैं। बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि छोड़ो इस कश्मीर को, हमारा जान को आजाद करो, हमें पहले छोड़वाओ, हमारी जान को आजाद करो। मैं उसके बाद सर जी काइंडली सर जी, मुझे जरा मौका जी। दे दें सर, मैं अपना जरा ये आपका शो है, आप ही सर के लिए आप 4 महीना फरमाइए। परेड का जो जंग लग गया हमारे दिल में वो जरा आज निकालूं सर, बिल्कुल निकाल। ताकि अपने नाजरीन को मैं बताना चाहता हूं सर, बता दूं। जी जी बिल्कुल। उसके बाद 4 दिन तक उन्होंने अपनी डेड बॉडीज लगातार पीछे ढुलाई करते गए सर। हमने अपने कमांडरों से इजाजत लिया लेकिन उन्होंने फेर करने का हमें हुक्म नहीं दिया। मैंने यहां तक भी अपना कमांडर कर्नल तनवीर साहब से अर्ज की थी, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं उनकी 50 नफरी को कैदी बना के आपके सामने ला सकता हूं। कर्नल साहब ने फरमाया, सर उनकी 100 और 200 नफरी से भी आपकी जान मुझे ज्यादा अजीज है, क्योंकि उधर कोई जख्मी हो सकते हैं या पीछे और कोई बंदे उनके गाल लगा के बैठ सकते हैं, आपको कैप्चर करेंगे या आपको नुकसान कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं भेज दूंगा। 4 दिन उन्होंने लगातार अपनी डेड बॉडी ढुलाई किया। उसके बाद 5वां दिन मैं रखी के तौर पर मुझे शक था कि दुश्मन कहीं इस जगह में पोस्ट ना बनाए या स्क्रीन ना खोलें। अगर उस जगह में स्क्रीन खोले तो हमारा ऊपर बैठने का या हमारा चलने का कोई फायदा नहीं था सर। मैं बादल बिल्कुल धुंध छाई हुई थी पूरे एरिया में, मैं रखी के तौर पर उधर गया, उधर जाके आराम से मैंने चेक किया, कोई 58 लाशें पड़ी हुई थी जिनमें 7 जख्मी थे। किसी के कमर टूट गई थी, किसी का टांग टूट गया था। मुझे देखकर वो बोल्डरों से इस तरह बाहर निकल कर घसेड़ने, चल वो नहीं सकते थे, इस तरह घसेड़ते हुए नीचे रगड़ खाते। मैंने रफल उनको एम किया तो उन्होंने कहा, भगवान के लिए हमें मत मार दो। मेरे साथ उस वक्त जवान थे लास नेक अमीन। जब उन्होंने आपको उन्होंने अर्ज किया, जी अल्लाह ताला की रजा के लिए मैं आप लोगों को छोड़ता हूं, अगर आप लोगों की जान बच सकती है, आप नीचे अपना कैंप में पहुंच सकते हैं तो आराम से जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से जाएं और नीचे जाके अपने जवानों से कहें कि ताज़ा दम इस एरिया में भेज दे, क्योंकि यहाँ पे फिरोज खान बैठा हुआ है।